हेलो दोस्तों, मैं के शर्मा के कोचिंग क्लासेस से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका जिसे सेल कहते हैं, कोशिका किसी भी जीवधारी, चाहे वो जीव हो या पादप हो, इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। उसको परिभाषित करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक, किसने भैया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने सबसे पहले इसे मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले इन्होंने किया था। किन्हें? रॉबर्ट हुक ने। इसे उन्होंने लकड़ी के टुकड़े में देखा। किसमें? लकड़ी के टुकड़े में। लकड़ी के टुकड़े में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। और इसे क्या कहा? कंपार्टमेंट। क्या नाम दिया गया? कंपार्टमेंट। ठीक है। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। किसी भी कोशिका को परिभाषित करेंगे कैसे, देखते हैं। ये कोशिका परिभाषित करेंगे। देखिए, कोशिका किसी भी जीवधारी कोष्ठक में पादप होगा या जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव की, अथवा वह पादप होगा या जंतु होगा, की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? द स्ट्रक्चरल सेल इज द structural and functional unit of life. क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज आपने जाना रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कब किया था? अभी हमने आपको बताया 1665 ईस्वी में। लेकिन कार्य के टुकड़े में इसे उन्होंने सबसे पहले देखा। तो जीवित कोशिका भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने किया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। देखते हैं हम लोग जीवित कोशिका की खोज। एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किसने दिया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक
ठीक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और वो जीवाणु था। क्या था भैया? जीवाणु के रूप में इन्होंने खोजा था। इन्होंने दांतों द्वारा खुरचे गए मैल से इन्होंने एंटोनी वान लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, कोशिका जीवों को एक कोशिकी और बहुकोशिकी उनकी संख्याओं के आधार पर जीवों को बांटा गया है। एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव। एक कोशिकी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं से हुआ है, ऐसे जीवों को एक कोशिकी जीव कहा जाता है। क्या भैया? एक कोशिकी जीव। इसको मिटा दे। देखिए आगे हम लोग देखेंगे एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी और बहुकोशिकी, इसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक कोशिकी जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकी जीव ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं से हुआ है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, क्या हो जाएगा? अमीबा, इसका एग्जाम्पल अमीबा। पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ठीक, ऐसे जीव जिनके शरीर केवल और केवल एक कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकी जीव कहेंगे। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ओके, चलिए बहुकोशिकी जीवों को हम लोग जानेंगे कि बहुकोशिकी जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण या ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के, सॉरी दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है ना। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है, बहुकोशिकी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया? बहुकोशिकी जीव कहलाएंगे। जैसे मानव या मनुष्य, पादप इत्यादि। ओके, मनुष्य, पादप इत्यादि। क्लियर? तो हमने जाना संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। तो इरेज कर दे इसको, फिर देखिए सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? पीपीएलओ, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। सबसे, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी कोशिका तो क्या है भैया? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या? पीपीएलओ, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। पीपीएलओ का पूरा नाम देखिए, फुल फॉर्म है प्लाज्मा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये पीपीएलओ का पूरा नाम। ठीक है, यह सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, इसको जानेंगे हम। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का
अंडा यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब मानव शरीर की बात अगर हम करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो मानव शरीर के हम लोग देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, शुक्राणु जिसे कहते हैं। क्या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है या इसे स्पर्म कहते हैं। क्लियर? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, तो सबसे बड़ी कोशिका भी होती होगी, जिसको क्या कहते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मादा का अंडाणु। क्या? मादा का अंडाणु। ठीक, मादा का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी? मानव शरीर की। आई बात समझ में? हमने क्या जाना कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। तो मानव या किसी भी जीवधारी की, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, फिर हम लोगों ने जाना जीवों को एक कोशिकाओं के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव या ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं से हुआ है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, इनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे मानव, पादप इत्यादि। क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर बताई जाए या सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो पीपीएलओ होता है, या इसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लाज्मा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें हम, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, या इसे मादा का अंडाणु कहते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक्स।